हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन पब्लिकेशन का 9वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। क्राउन पब्लिकेशन में जो है बिहार एसएससी से संबंधित काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सारे सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं। इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो इनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा और एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समूह के सदस्य ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? कौन सा कंपनी है जो कि महारत्न के सूची में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन, ये जो है महारत्न के सूची में नहीं आता है। वर्तमान में जो है अभी 8 महारत्न कंपनियां हैं और इसमें जो है ये नहीं आता है। कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारत हवेली इलेक्ट्रॉनिक सेल भेल, ये सभी जो है ये सभी महारत्न कंपनी के अंदर आता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता तथा वियतनाम ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसको सम्मानित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 1916 में लखनऊ समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में जो है इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है और ये जो है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद को सबसे नया वेद माना जाता है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक बंजर भूमि पाया जाता है। यहाँ पे लगभग 84,929 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है बंजर भूमि है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी, ये जो है अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है और ये जो है 732 मीटर ऊंचा है। 732 मीटर ऊंचा है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये जो है सैडल राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन कहाँ पे था? ये जो है एक हिंदू राजवंश था और इन्होंने जो है 1399 से लगभग 1950 तक जो है शासन किया था। ये कहाँ पे था? इसका आंसर हो जाएगा मैसूर का, ये था मैसूर का राजवंश था वाडियार वंश। मैसूर का एक टीपू सुल्तान भी था, याद रखना ये सबको। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? तो न्यायमूर्ति रामास्वामी। ये जो है इनके खिलाफ 1991 में इनके लिए जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन ये जो है विफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? गोवा के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत।
निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ये जो है 2009 से 2014 तक जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है कौन सा हवा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। एजोला डैश के लिए मृदा उत्वरता को बढ़ाता है। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? इसका आंसर हो जाएगा चावल की खेती के लिए। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं दिया गया है? तो योजना आयोग के बारे में इसमें कोई उपबंध नहीं है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो ये जो है तीरंदाजी से संबंधित है। और उन्होंने जो है 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में जो है महिलाओं को इस स्कर्व स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक भी मिला था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये जो है भारत का जो राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ, वहाँ पे भी ये वर्ड अंकित है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ वहाँ बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, वहाँ पे क्या हुआ था? तो वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है रात को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। कितना वर्ष का आयु में? तो 35 वर्ष का आयु में। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया था और 35 वर्ष में उनको बुद्धि मिल गया, यानी कि ज्ञान मिल गया। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? जैन महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु जो हो गई थी 540 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 540 ईसा पूर्व में। और वही अगर गौतम बुद्ध का पूछा जाए तो कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा में। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय जो है भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल को नहीं, 23 मार्च 1931 को जो इनको फांसी हुआ था। इन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका था और इसी के कारण इन लोगों को जो है फांसी का सजा हुआ था। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तिनकठिया कानून ये जो है किस स्थान पे था और किसकी खेती से संबंधित था? तो ये जो है चंपारण में था और नील खेती से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो 1931 में राजगुरु को फांसी हुआ था, ये तो सही ही है। तो दूसरा सही हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है 30 सितंबर 1932 को हुआ था और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? कौन सा विशालतम हिमनद है? इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन जो है इसका लंबाई 76 किलोमीटर है, सबसे बड़ा यही है 76 किलोमीटर। जेमू कितना किलोमीटर है? तो जेमू जो है 25 किलोमीटर है। ससाइनी जो है ये जो है 17 किलोमीटर है। उसके बाद अगर गंगोत्री पूछा जाए तो गंगोत्री जो है 26 किलोमीटर लंबा है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमा को छूता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये जो है 8 राज्यों से लगा हुआ है। 8 राज्य कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली से।
ये जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से भी लगा हुआ है, याद रखना है इसको, यूपी का। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, ये सही है। भितरकनिका उड़ीसा में है, ये भी सही है। पिचम्बरम जो है तमिलनाडु में। वेम्बनाड ये कर्नाटक में नहीं है। वेम्बनाड जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये जो है केरल में स्थित है। वेम्बनाड जो है केरल का है, केरल में स्थित है। यहाँ का जो है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है वेम्बनाड। यहाँ पे एक वेम्बनाड झील भी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन सा जो है सबसे पुराना भारत का जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम ये जो है एशिया का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र है, 1897 में बना था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? मंडल बांध ये जो है उत्तरी कोयल नदी पर बनाने का नींव रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है इलायची का उत्पादन नहीं है। इलायची के उत्पादन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सभी आते हैं। सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सिक्किम में जो है सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है, ये भी याद रखना है। 35 नंबर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? ICAR, ISAT ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है हैदराबाद में स्थित है और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पे है? तो ये जो है बड़ौदा में स्थित है। बड़ौदा कहाँ पे? तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। यहाँ पे रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है और इसी का अब नाम बदल के जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज का नाम बदलकर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में, ये सही है। थुम्बा जो है, थुम्बा ये केरल का है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कर्नाटक में नहीं है। भाभा एटॉमिक सेंटर ये कहाँ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। पोखरन राजस्थान में, ये सही है। यहीं पे पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरन में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो सोनोरन मरुस्थल ये अमेरिका में, ये तो सही है। टकला मकान ये जो है चीन में है। कारुकम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन मरुस्थल ये जो है ब्राज़ील में नहीं है। गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में नहीं है। गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केनारी। कनारी जो है ये जो है अटलांटिक महासागर में पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं। पूर्ण वृत्त के निर्माण में जो है दक्षिण विषुवरेखीय धारा, ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा ये सभी का जो है स्थान है। बेंगोला ब्राज़ील ये सभी का स्थान है, लेकिन इसमें जो है किनारी धारा का स्थान नहीं है। बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में मखाना विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये जो है दरभंगा में है। मखाना सबसे अधिक दरभंगा में ही होता है। बिहार में 9 मंडल है। बिहार का कौन सा जिला मंडल नहीं है? बिहार का कौन सा जिला मंडल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ये भागलपुर जो है ये मंडल नहीं है। यहाँ पे जो है भागलपुर में जो है
भागलपुर बिहार में 9 मंडल है, पटना, तिरहुत, कोसी, मुंगेर, सारण, मगध, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया। ये भागलपुर तो मंडल है ही, ये मुजफ्फरपुर मंडल नहीं है, मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा, भागलपुर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कृषि कर। कृषि कर जो है ये जो है राज्य सरकार का विषय है और इसको जो है राज्य के द्वारा ही लगाया जा सकता है। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग की समय सीमा कितनी होती है? तो जीआई टैग का समय सीमा 10 वर्ष का होता है। 10 वर्ष के बाद जो है इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और 2019 में जो है भारत का स्थान 129 है। 189 में से भारत का स्थान 129 है, यह भी ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन के लिए? बिना मुकदमा चलाए कितने दिन बंदी बनाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने के लिए। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? इसका आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा का। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने पर शक्ति किसमें निहित है? मतलब न्यायाधीश की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? तो 6 अगस्त 1932 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और जो योजना आयोग के सचिव होते हैं वही जो है इसके भी सचिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए व्यवस्था किसमें किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। एक कोशिकीय जीव, इसके बाद जो है साइंस का प्रश्न है, इसमें काफ़ी अच्छा साइंस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव ये कैसे प्रजनन करता है? तो ये जो है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। डीएनए का वो संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? मिथाइल प्रोपेन किसका समावयव है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा एन ब्यूटेन। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना पकाने के लिए जो बायोगैस का यूज होता है ये किसका मिश्रण होता है? तो ये जो है ये किसका मिश्रण होता है? ये जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसको याद रखना है। इसमें से मीथेन जो है लगभग 55% होता है। कुछ मात्रा इसमें जल का भी होता है। इबोला शब्द से क्या समझते हैं? इबोला क्या है? तो इबोला जो है एक प्रकार का विषाणु है, विषाणु से होने वाला रोग है और ये जो है पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। इबोला एक वायरस होता है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स के विषाणु जो है किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो एचआईवी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है रक्त में टी कोशिका का जो है वृद्धि को प्रभावित करता है। टी कोशिका का टी लसिकाणु मुख्यतः लसिका कोशिका का एक प्रकार है
जो कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इन्हें टी कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है थाइमोसाइट्स से थाइमस में विकसित होते हैं, थाइमोसाइट से थाइमस में विकसित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक कौन सा नहीं है? तो सुपर फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें जो है फास्फोरस और सल्फर होता है। परम शून्य ताप वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जो है गैसों की आणविक गति घटने लगती हैं। परम शून्य ताप में जो है गैसों की आणविक गति घटने लगती हैं। परम शून्य ताप किसको बोला जाता है? तो 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप बोला जाता है, और -273.15 डिग्री सेल्सियस को। फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए करते हैं? फेथोमीटर का उपयोग जो है, फेथो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फेथोमीटर होगा। फेथोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कोई लड़की है जो कि झूले पर बैठकर झूला झूल रही है, अगर वो खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल झूले का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g होता है। 2π/L/g यानी कि g जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी में कौन सा रिप्रोड्यूसिंग के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो है लेज़र बीम प्रयुक्त होता है। सही कथन चुनना है। इसमें से तरंगदैर्घ्य के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का जो है सबसे कम होता है। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। हाँ, ये दूसरा वाला सही है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो ये तरंगदैर्घ्य का इकाई है, इसको ए से सूचित करते हैं। एंगस्ट्रम को ए से और कभी कभी इसको लेम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक मीटर होता है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड के प्रसारण प्राप्त होता है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज होगा। n बराबर होता है C/I। 3 गुना 10⁸ बटे 30 कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 10 गुना 10⁻⁴ यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज निकल जाएगा। यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ पे जब जाते हैं ऊंचाई पे, तो वहाँ पे 100 सेंटीग्रेड से नीचे पर ही पानी उबलने लगता है, जबकि घर में जो है 100 सेंटीग्रेड पर ही उबलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे कम होता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। कुकर में भी जो है पानी जल्दी उबलता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। धब्बा रहित लोहा बनने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? धब्बा रहित लोहे बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने में जो है क्रोमियम का ही प्रयोग करते हैं। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? H2O में तो H2 का भार हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा।
तो इसमें कितना प्रतिशत है? लगभग जो है इसका आंसर हो जाएगा, जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा लगभग 11% निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो NH3 जो है ये लुईस क्षार नहीं है। ये जो है लुईस अम्ल जो है किसको कहते हैं? तो लुईस अम्ल वह पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे SO3, BF3, FeCl3, लास्ट में सब में 3 ही है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? फ्रियोन जो एक प्रशीतक है, फ्रिज में यूज होता है, ये तो सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, ये भी सही है। पायरीन जो है एक अग्निशामक है, ये भी सही है। यानी कि ये फ्लोरीन ये वाला है तो पक्का गलत होगा, एक तो गलत होना ही है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक जो है चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन को आनुवांशिकता के पिता भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में जो है उन्होंने उद्विकास के बारे में बताया। इस पुस्तक को जो है 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 71 पौधे के द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। पौधे के द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा क्या परिमाण देती है? तो क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण का परिमाण देती है। कोशिका की शक्ति का स्रोत होता है। कोशिका की शक्ति का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास कितना होता है? तो 0.007 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा होता है। 7 माइक्रोमीटर का होता है। 0.007 मिलीमीटर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला में जो है विटामिन सी का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। पानी के अलावा जो है प्रोटीन शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है। और प्रोटीन जो है ये मानव शरीर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये जो है सभी कोशिकाओं का संरचनात्मक घटक है। प्रोटीन की कमी से जो है शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, इसलिए प्रोटीन लेना आवश्यक है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस जीके जीएस और रीजनिंग के जीके जीएस और करंट के ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।